यार एक दिन के अंदर ना 20 से 30 बंदों की पीपीटी लगवाता हूँ मैं। इन्विटेशन बढ़िया कर रहा हूँ, फॉलो बढ़िया कर रहा हूँ, क्लोजिंग बढ़िया कर रहा हूँ, बट फिर बिजनेस के अंदर सेल नहीं हो पा रही है। अगर आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जिसके बाद आपके लिए क्लोजिंग करना बच्चों का खेल बन जाएगा। सो हे एवरीवन, प्रभजीत चौहान दिस साइड। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि आपसे आने वाले टाइम के अंदर ऐसा ही सुपर कंटेंट मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर हम दो स्टेप में बात करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप में आपको मैं बताने वाला हूं कि आपने 3 ऐसी गलतियां जो नहीं करनी है, जो बिजनेस के अंदर हर पार्टनर करता है, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता। सेकंड स्टेप में आपको बताऊंगा क्लाइंट के माइंड में 3 ऐसे कौन से डाउट घूम रहे होते हैं। अगर आपने उन 3 डाउट का उनको सोल्यूशन दे दिया ना, तो आप क्लोजिंग के किंग बन जाओगे, आप हर बंदे को क्लोज कर लोगे। तो पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। एक एक पॉइंट को अपन नोट डाउन करना अपनी डायरी के अंदर। तो चलिए पहले 3 गलतियों को जानते हैं, ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं। सबसे पहला, आपने उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवानी है। 90% लोग गलती क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर आते हैं, इन्विटेशन करते हैं, कॉल किया, बंदे को पीपीटी लगवा दी, उसके बाद सीधा क्लोजिंग करने बैठ गए। अरे भाई, उसकी ट्रेनिंग तो पहले कंप्लीट करवाओ। जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि इस बिजनेस के अंदर मुझे क्या मिलने वाला है, मेरा प्रॉफिट क्या होने वाला है, वो आपसे क्यों बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपने एमबीए करनी है और आपको पता है कि एमबीए करने के बाद मुझे 50,000 की नौकरी पक्का मिल जाएगी और एमबीए की फीस है वो 3 लाख रुपए है। तो आपका कन्फर्म है कि 50,000 की नौकरी मिलने वाली है मुझे, तो आप एमबीए की फीस के लिए पैसा आराम से कहीं से भी इकट्ठा कर लोगे, क्योंकि आपको पता लग गया अभी एमबीए करने के बाद मुझे मिलने क्या वाला है। तो सबसे पहले अपनी गलती क्या नहीं करनी है, सबसे पहले अपने क्लाइंट के अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करवाना है। और ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करवाओगे, आपने उसको बोलना है भाई कि ये 2 दिन की ट्रेनिंग है, आप उसको वीडियो सेंड कर दो। आपकी कंपनी के अंदर मेन ट्रेनिंग पता कौन सी होती है? सबसे पहला ट्रेनिंग आपकी कंपनी की प्रोफाइल A to Z। दूसरा आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान। तीसरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग। चौथा आप उसको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कुछ टेस्ट भी नहीं दिखाओ, ठीक है ना, किसी के रिजल्ट दिखाओ। इस तरीके से आपने उसको 4 ट्रेनिंग ये कंप्लीट करवानी है। अब इन चारों ट्रेनिंग कंप्लीट करवाने का उसको टाइम दो कि आपके पास 2 दिन का टाइम है, इन 4 वीडियो कंप्लीट करो। और जैसे ही ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी, हम आपका एक टेस्ट लेंगे। अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया तो आप हमारे बैच के अंदर आ सकते हो। इस तरीके से आप ट्रेनिंग के हाइप बना के अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करवा सकते हो। जब वो बंदा 4 ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा ना, ये उसको डेफिनेटली ये पता हो जाएगा कि मुझे मिलने क्या वाला है। उसके बाद आप क्लोजिंग की बात करोगे ना, तो आपके साथ आराम से बात करेगा, आपकी बात सुनेगा भी, आपकी बात को फॉलो भी करेगा, क्योंकि उसको पता लग गया भी मुझे मिलने क्या वाला है। सेकंड, आपने गलती क्या नहीं करनी है, और ये गलती 99% लोग बिजनेस के अंदर करते हैं, मैंने अक्सर देखा है, ये गलती मैंने खुद ने भी करी है। वो गलती क्या करते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं पेलना आपने। एक्स्ट्रा ज्ञान का मतलब क्या है कि आपने क्लाइंट को पीपीटी बिजनेस वीडियो लगवा दी, ठीक है ना। पीपीटी दिखाने के बाद अपने डायरेक्ट उससे ये पूछना है कि इस वीडियो के अंदर, इस पूरे वर्क के अंदर ऐसी कोई बात आपको समझ में ना आई हो, आप मेरे से पूछ सकते हो, या सीधा स्टार्ट करें। उसको बोल दो सीधा, अगर ऐसे कोई डाउट आपका जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, या फिर स्टार्ट करें सीधा, बोल दो यार, स्टार्ट करें सीधा। ये बात ना लोग बोल नहीं पाते भाई, ट्रेनिंग में घुमाते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, अपलाइन से बात करवा देंगे, वहां घुमा देंगे, वहां घुमा देंगे। इससे क्या होता है, क्लाइंट का जो इंटरेस्ट वो खत्म हो जाता है। उसको जो काम की बात है ना, मुद्दे की बात है, वो समझ नहीं आती है। इससे उसका टाइम खराब होता है। तो आपने एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं पेलना उसको। आपने क्या पूछना है कि ऐसी कोई बात है जो आपको समझ में ना आई हो, जो क्लाइंट आपको डाउट देता है मेरे को ये बात समझ में नहीं आई है, तो आपने खाली उसी बात के ऊपर बात करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि सारा कुछ उसको बताने लगे, मेरी कंपनी ये, मेरा कंपनी ये, मेरा प्रोडक्ट ये, हमारा बिजनेस ये, इंडिया में बिजनेस ये, अदर कंट्री में बिजनेस ये। आपने सारी बात नहीं पेलनी है उसको। जो उसने पूछा ना, आपने बस उसको उतना ही बताना है। आपने बस उसका एक ही डाउट क्लियर करना है, जो उसका डाउट मैंने उसने पूछा है। तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती क्या होती है, हम क्लाइंट को कन्विंस करने में फोकस करते हैं, कंसल्ट करने में फोकस नहीं करते हैं। आपने उसको कंसल्ट करना है, कन्विंस नहीं करना है। मान के चलो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को क्या बोलता है आपको, डॉक्टर जाती, भाई यहाँ दर्द है, पेट में दर्द है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है। पहले आपसे वो कंसल्ट करता है, पहले आपसे पूछता है भी दिक्कत कहाँ पे क्या आ रही है, ठीक है ना। सीधा ऐसा नहीं करता भी आप डॉक्टर के पास गए, केबिन में घुसे, उसने दवाइयाँ लिखी, बोल दिया ये दवाई खा लेना ठीक हो जाओगे। आपके दिमाग में डाउट आएगा, ऐसा कौन सा डॉक्टर है, मेरे से कोई पूछा ही नहीं है। तो सेम क्लाइंट भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। जब वो हमारे पास आता है तो उसको ये लगता है भी ऐसा कौन सा बिजनेस है, मेरे बारे में पूछ ही नहीं रहा है, मेरे से कुछ पूछ ही नहीं रहा है ये, और आप खुद ही खुद बोलते जा रहे हो। तो वहाँ पे उसको ऑटोमेटिक डाउट हो जाता है। तो आपने उसको कंसल्ट करना है। कंसल्ट कैसे करोगे,
उसने बोला कि मेरा टारगेट है, मुझे 1 महीने के अंदर 20,000 रुपये कमाने हैं। उसका टारगेट क्या है? उसको महीने के 20,000 रुपये चाहिए है। अब आपने क्या करना है? आपने उसको कंसल्ट करना है। कंसल्ट कैसे करोगे? आप उससे पूछो, आप मुझे बताओ इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर आपके? जब आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हो कितने सीन्स आते हैं? आपके फ़ोन में कितने कॉन्टैक्ट नंबर सेव है? अब ये व्हाट्सएप पे स्टेटस डालोगे, कितने लोग सीन करेंगे? प्रॉपर उसको ऐसे कंसल्ट करो। फिर बोलता है कि मेरे इतने लोग सीन करेंगे, वहाँ पे इतने फॉलोअर हैं, वहाँ पे इतने फॉलोअर हैं, फिर बताएगा टोटल वो। टोटल हर बंदे के आराम से 100 फॉलोअर होते हैं, 100 कॉन्टैक्ट उसके हर बंदे के कॉन्टैक्ट में होते हैं, 100 लोग तो ठीक है। अब बोलो अगर स्टार्टिंग में 100 बंदों में से ना 10 बंदे आपके बिजनेस में आ गए तो बड़े आराम से आपका 50-60 रुपया कम हो जाता है। जैसा आराम से उसको बता दो, ठीक है ना, 50-60 का, 20-30 का उसको एक आइडिया दे दो। फिर उसको लगता है भी हाँ इतना पैसा मैं कमा सकूँ इस बिजनेस के अंदर, तो उसको एक विजन मिल गया। आपने कंसल्ट किया उसको प्रॉपर तरीके से, तो आपने कन्वेंस नहीं करना, प्रॉपर आपने उसको कंसल्ट करना इस तरीके से। चलिए सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है? हर क्लाइंट के दिमाग में 3 डाउट चल रहे होते हैं जब आप उसके साथ क्लोजिंग की बात कर रहे होते हो। तो सबसे पहला उसके दिमाग में डाउट चल रहा होता है, क्या भाई ये बिजनेस सच में काम करता है? जो आप मेरे को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, यहाँ से इतने लोग पैसा कमा रहे हैं, इतने लोगों ने पैसा बना लिया, तो क्या ये चीज़ सच में काम करती है? तो वहाँ पे आपने उसको स्टोरी बतानी होती है अपनी अपलाइन की, या अपनी खुद की बता सकते हो आप कि भाई स्टार्टिंग में मुझे सेम चीज़ ऐसी ही लगी थी। तो वहाँ पे अपने उसको कुछ टेस्टिमनी दिखानी होती है जिससे उसको ट्रस्ट बने। सेकंड उसके दिमाग में ये बात चल रही होती है, जब आप उसके साथ क्लोजिंग की बात करोगे वो आपसे पूछेगा नहीं है, वो आप उसके दिमाग में होती है ये चीज़ें, क्या इस बिजनेस के अंदर मैं कामयाब हो सकता हूँ? भाई हर बंदा सेल्फ डाउट में स्टार्टिंग में आता ही आता है। तो वहाँ पे उसने उसके सामने आपने अपनी स्टोरी बतानी है कि भाई जब मैं इस बिजनेस के अंदर मैं आया था ना, मैं भी सेल्फ डाउट में था, मेरे पास इतना एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था, मुझे स्टार्टिंग बहुत डर लगा था कि मैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, कहीं मेरा करियर खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। यार मुझे स्टार्टिंग में ऑनलाइन बिजनेस का कुछ नहीं पता था, बट यहाँ पे आके मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी है कि डिजिटली आज के टाइम पे ग्रो होना कितना इंपॉर्टेंट है, और आने वाले टाइम के अंदर इसी चीज़ का दौर आने वाला है। तो वहाँ पे आप खुद की स्टोरी बताओ कि मैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकता हूँ बिल्कुल जीरो से उठकर, तो आप भी डेफिनेटली हो सकते हो। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके दिमाग में ये बात चल रही होती है, क्या भाई तुम मेरे लाइफ टाइम सपोर्ट करोगे? भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे चल रही है, लोग ना बिजनेस में ज्वाइन करवा लेते हैं बट बाद में उनको पूछते नहीं है अपना प्रॉफिट निकलने के बाद। तो वहाँ पे आपने उसको विश्वास दिलाना है कि भाई मेरा टारगेट ये है कि इस महीने के अंदर मैं अपने साथ में 5 बंदों की अर्निंग को 15,000 रुपये करवाने वाला हूँ, पक्का डैम श्योर। वहाँ पे आपने उसको अपनी प्लानिंग शेयर करनी है ताकि उसको ट्रस्ट बने कि आप एक्चुअल में एक जिम्मेदारी इंसान हो, आपके पीछे लोग हैं, आपके पीछे टीम है, और आप उनका टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों के ऊपर है। ठीक है। हर बंदा डरता है भाई स्टार्टिंग में पैसे किसी के हाथ में रखते टाइम पे, तो वहां पे आपने इसको प्रॉपर ट्रस्ट दिलाना है कि भाई मेरा टारगेट रहेगा कि मैं तेरी पहले महीने की अर्निंग ना कम से कम 20,000 प्लस ही करवाऊँ मैं। तो उसको एक ट्रस्ट बनता है फिर, और आपकी वजह से जितने लोगों ने बिजनेस के अंदर लाइफ चेंज करी है ना, आपने उनको उसकी टेस्टिमनी दिखानी है ताकि उनको ट्रस्ट बने कि आपने कुछ बंदों को पहले कामयाब कर रखा है। फिर उसको ये लगेगा अगर इस बंदे ने पहले बाकी लोगों को कामयाब कर सकता है तो ये मुझे भी कामयाब कर सकता है। तो इस तरीके से आपने तीनों डाउट उसके दिमाग से निकालने हैं। अगर आपने इस तरीके से क्लोजिंग करना सीख लिया ना, तो आप हर बंदे की क्लोजिंग कर लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है पूरी टीम को शेयर करना ताकि उनको भी सीखने को मिले, और बेल आइकन को हिट कर लेना, बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो इसी चैनल के ऊपर आने वाली है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए।